हरियाणा में 25 मई को छठे चरण में वोटिंग होनी है और हर सियासी दल का उम्मीदवार जीत का स्वाद चखने के लिए कमर कसकर मैदान में है। और इस कड़ी में रोहतक से बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने जनता टीवी के साथ खास बातचीत की और बातचीत के दौरान अरविंद शर्मा ने बीजेपी की जीत का दावा किया तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर कटाक्ष किया। देखिए। झज्जर में भाजपा की बड़ी रैली हुई जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहतक से भाजपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनसे से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज अमित शाह यहां पर पहुंचे थे, किस तरह का माहौल देखने को मिला? आपको देखा आपने, परसों मोदी जी की रैली थी, आज अमित शाह जी की। भयंकर जोश जिसे कहते हैं, हर कैटेगरी में, किसान हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, ओबीसी हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, हर कैटेगरी में ऐसा जोश। और वो जोश हो भी क्यों ना, आज अमित शाह जी आए हैं। लोगों को पता है कि मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी जितने भी देश में काम हुए हैं, धारा 370, 35A, राम मंदिर, महिला आरक्षण, 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, दोनों की जोड़ी मिलकर के इस काम को करती है। एक एक युवा को, एक एक साथी को, एक एक लोकसभा क्षेत्र रोहतक के, मैं कह रहा हूं पूरे देश को इस बात का पता है। और यही एक जोश था, आपने देखा कि बिल्कुल ऐसा जोश था कि शायद अमित शाह जी के भाषण में लोग नीचे बैठे ही ना हो, मतलब अपनी कुर्सियों पे बैठे ही ना हो, खड़े ही रहे हों, इतना जोश लोगों के अंदर था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बड़ी बड़ी बातें कही, ये कहा कि ऑक्युपाई जो कश्मीर है वो भी जो अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो भी जो है बात में लेकर वापस जो है हम सम्मिलित करेंगे। और बहुत से ऐसे कानून हैं जो कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है वो बनाए जाएंगे। देखिए, मोदी जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में, अगर आपने सुना, उसमें कहा कि 2024 से 29 तक 2024 से 29 तक देश में ऐतिहासिक फैसले होंगे। और पूरा देश कहता है मोदी है तो मुमकिन है। पूरा देश कहता है मोदी है तो मुमकिन है, पूरा देश। आज मोदी हैं, कल जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके, रोड शो जो है वो भी कर रहे हैं, कितना जो असर देखने को? हमारे इलाके में मोदी जी आए, वो कंबाइंड रैली थी, अमित शाह जी आए, हमारा नॉमिनेशन फाइल कराने राजनाथ सिंह जी आए, कल नड्डा जी आएंगे और 22 तारीख को नितिन गडकरी जी कोसली में आ रहे हैं। तो हमारा सारा कवर हुआ, क्योंकि ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में हर एक जो है मंत्रालय ने काम किए हैं, तो सब इसमें सबका लगाव है इसमें क्षेत्र से। और एक ऐतिहासिक इलाका है, शहीदों का, बहादुरों का, स्वतंत्रता सेनानियों का इलाका है, देश पर मर मिटने वालों का इलाका है, देश भक्तों का इलाका है। तो हमारे जितने नेता हैं उस इलाके से, इस इलाके से प्यार करते हैं, इस इलाके की कुर्बानी समझते हैं, इस इलाके की देश को आज़ाद करने में और देश की आज़ादी को बरकरार रखने में इस इलाके की बहुत बड़ी कुर्बानी है। झज्जर है, रोहतक है, महम है, कलोई है, बेरी है, आपका महम, हर एक इलाका, कोसली है, आपका रेवाड़ी, मातरनेल, छुचकवास, बादली, ये सारा इलाका, बहादुरगढ़, ये सारे का सारा इलाका। मैं जब झज्जर और रोहतक और कोसली की बात करता हूँ तो पूरे इलाके की बात करता हूँ। ये इलाका बहादुरों का और देशभक्तों का इलाका है, इस इलाके से सभी को प्यार है। एक लास्ट सवाल और है, आखिरी सवाल जो है डॉक्टर साहब, कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, वो ये कह रहे कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा, सरकार जो है प्रदेश में कांग्रेस की बनने जा रही है। ये चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव देखकर लड़ा जा रहा है या विधानसभा का चुनाव? कांग्रेस की प्रदेश में कांग्रेस की सरकार क्या झूठ बोलने से बनेगी? क्या दुष्प्रचार करने से बनेगी? सरकार बनती है काम करने से, सरकार बनती है लोगों का दिल जीतने से। सरकार ये धोखाधड़ी, जमीनें हड़पने से, लोगों के, किसानों के साथ धोखा करने से, लोगों के साथ धोखा करने से इंच टेप ले लिया, छाती नाप दी, नौजवानों को बहकाने की कोशिश कर दी, कह दिया पर्ची सिस्टम फिर से लागू होगा। ऐसे सरकार नहीं बनती, ऐसे सरकारें नहीं बनती कभी जिंदगी में। और लोगों ने देख लिया, लोगों ने पकड़ भी लिया है कि ये पूरा परिवार और पूरा परिवार के साथ साथ दोनों बाबू बेटा जितनी झूठ बोलते हैं, इतनी झूठ, दुष्प्रचार, अफवाहें और भय का वातावरण पैदा करते हैं। और इसमें रोहतक की जनता, रोहतक की लोकसभा की जनता, 36 बिरादरी ना इनके बहकावे मारने वाली है
और ना इनसे किसी तरह से दबने वाली है। ये इलाका 36 बिरादरी का इलाका है, सबका इलाका है। और ये इतनी, अब आप देखें घरों में भेज रहे हैं कांग्रेस के लोगों को कि भाई सरकार आने पर वो 8,500 रुपये दिए जाएंगे। मैकरन के खिलाफ पर दीवारों पे क्या लिख रहे हैं, दीवारों पे देखो क्या स्लोगन दे रहे हैं। क्या ये कर सकते हैं? क्या इनके मैनिफेस्टो में है? ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, ये पार्लियामेंट का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव में विधानसभा घुसा रखी है, पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ रहे। इसलिए नहीं लड़ रहे, एमपी तो है ही खुद ही, एमपी तो राज्यसभा में है ही। ये लोगों को धोखा दे रहे हैं कि पार्लियामेंट का नाम लेकर के ये विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, दुष्प्रचार कर। लेकिन लोगों ने पकड़ लिया है, इनको अच्छे से जकड़ लिया, पकड़ लिया है। और जनता बताएगी इलेक्शन में कि किस तरह का ये चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा। इनका यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है लोगों को गुमराह करके जो है राजनीति कर रही है। ये चुनाव जो प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव है जिसमें देश का प्रधानमंत्री चुनना है। हालांकि उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास के कार्य किए हैं उनको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। झज्जर से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।